आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को इंटरनेशनल लिटरेसी डे की इतिहास को बताइए। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, साथियों, इस दिवस को मनाने की जड़ें 1965 में ईरान के तेहरान में हुए निरक्षरता उन्मूलन मतलब कि निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से है। उस सम्मेलन ने पूरे विश्व में साक्षरता को बढ़ाने के विचार को जन्म दिया। ठीक 1 साल बाद 1966 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और उसके बाद अगले साल से मतलब कि 8 सितंबर 1967 से पूरे विश्व में इस दिवस को पहली बार मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण यह है कि लोगों को साक्षरता का महत्व बताया जा सके और लोगों में साक्षरता के विचार को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट में लोगों को यह बता सकते हैं कि इस दिवस के पीछे की हिस्ट्री क्या है। अब हमें आगे बढ़ना है और इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर सेकेंड पॉइंट को शामिल करना है और वो है कि हम लोगों को साक्षरता से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान देंगे। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे बोल सकते हैं, दोस्तों, साक्षरता की डिक्शनरी डेफिनेशन उसकी व्यावहारिक जीवन में जो डेफिनेशन होनी चाहिए उससे अलग है। डिक्शनरी में साक्षरता मतलब कि किसी व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आता है, मतलब कि वो साक्षर है, उसमें साक्षरता है। लेकिन क्या व्यावहारिक जीवन में भी उतना काफी है? क्योंकि इस विश्व में बहुत सारे लोगों को लिखना और पढ़ना तो आता ही है, तो उन लोगों के लिए क्या ये दिवस का कोई महत्व नहीं है? कैसे, मैं आपको समझाता हूं। हमें साक्षरता को व्यावहारिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है। मैंने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च किया हुआ था और उससे मुझे जानने को मिला कि जो ज्ञानी लोग हैं वे साक्षरता को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, उनकी व्याख्या क्या है। तो एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो बहुत सारी चीजों को कवर करती है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करती है, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साक्षरता का मतलब यह होता है कि हम अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे, यह साक्षरता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मजा आएगा, सुनिएगा। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो हम सबको बचपन से जो चीजें सिखाई जा रही है उनको आज भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन आज भी आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि जो लोग खाने के बाद कचरा सीधा रोड पर फेंक देते हैं। डस्टबिन होने के बावजूद भी कुछ लोग रोड पर फेंक देते हैं। तो कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए ये हमें पता है, लेकिन उसको फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को व्यावहारिक जीवन में साक्षरता का अर्थ समझने की जरूरत है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ अच्छे लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वे कहते हैं अनपढ़ लोग, ऐसा कहते हैं, आपने सुना होगा। तो यहां पर अनपढ़ क्यों कहा जाता है? क्या उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है? आता है, लेकिन उनको ये बेसिक चीज नहीं पता है, इसलिए कहा जाता है।
बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिनका बोलना बहुत ही रफ होता है, उनकी भाषा बहुत ही खराब होती है, वो बहुत ही इम्पोलाइटली बात करते हैं। तो हम सब लोग नहीं कहते कि इनको बात करना भी नहीं आता है। तो यहां पर भी वही चीज है कि ऐसे लोगों को भी जो ज्ञानी है वे अनपढ़ कहते हैं। तो हम सब लोगों को अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि हम भी साक्षर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन के अंदर कि जिनको हमें सीखना चाहिए और हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। जब हम अपने आप को निरंतर बेहतर बना रहे हैं तो हम जरूर कह सकते हैं कि हम व्यावहारिक जीवन में भी साक्षर है, सिर्फ टेक्निकली नहीं कि जिनको पढ़ना और लिखना आता हो। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और लोगों को कुछ ज्ञान दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे और उस थर्ड पॉइंट में हम लोगों के साथ साक्षरता से जुड़ा हुआ हमारा कोई ओपिनियन रखेंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं साक्षरता के संबंधित मैंने जो अनुभव किया है वो। वर्तमान में भी बहुत सारी स्कूल्स को इसे और अच्छे से अप्लाई करने की जरूरत है और बहुत सारे बच्चों को भी इसे और अच्छे तरीके से अप्लाई करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं वर्तमान में देखता हूं कि कुछ शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक वैसे भी होते हैं कि जो पढ़ाते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर, उनको उनके विषय का ज्ञान ही नहीं होता है। इस विषय के बारे में सोचने की काफी जरूरत है। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं देखता था कि हमारे जो लैंग्वेज के टीचर थे वो एक्चुअली पीएचडी थे, उन्होंने पीएचडी किया हुआ था, लेकिन जब हमें वो पढ़ाते थे तो उनको उस विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो अगर उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे साक्षर करेंगे? तो यहां पर अथॉरिटी को सोचने की जरूरत है कि दरअसल शिक्षकों को उनके विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिन शिक्षकों को है उनको मैं नमन करता हूं, लेकिन जिन शिक्षकों को नहीं है उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि जिससे आप बच्चों को भी एजुकेट कर सको। बहुत बार ऐसा भी मैं देखता हूं कि जो बच्चे होते हैं वे बच्चे जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं उस प्रकार के वाकई होते नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का है कि जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा बोर्ड होता है, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन उस लड़के को वो अभी 8th क्लास में पढ़ाई करता है, लेकिन ठीक से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है और ठीक से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है। अब जो बच्चा आईसीएसई बोर्ड में सालों से पढ़ रहा है उसको वाकई अच्छी शिक्षा दी जा रही होगी और फिर भी उसको वो चीज देखने को मिल रही है कि उसको रीडिंग में और स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो इतनी शिक्षा का भी क्या फायदा? तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को और माता पिता को दोनों को यहाँ देखना चाहिए कि जिस लेवल की शिक्षा उनको दी जा रही है क्या उस लेवल का उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोगों को सिर्फ यही नहीं करना है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल लिटरेसी डे को स्कूल में सेलिब्रेट करें, वाकई उसको जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप थर्ड पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोगों को साक्षरता से जुड़ा हुआ अपना कोई ओपिनियन दे सकते हैं। अब इस खास अवसर पर हमें जो चौथा और आखिरी पॉइंट शामिल करना है वो यह है कि हम लोगों को कोई एक सलाह देंगे। अब कैसे बोल सकते हैं? कुछ ऐसे, मैं मेरी स्पीच के अंदर मेरे अनुभव से ही एक आखिरी मुद्दा आपसे साझा करना चाहूंगा। अगर हो सके तो आपके आसपास जो बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है उसको शिक्षा दिलाने का प्रयास कीजिए। आप सब देखते होंगे कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो पढ़ नहीं रहा होता है,
उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभार फाइनेंशियल रीजन होता है, कभी कभार पेरेंट्स में ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमें यहाँ पर बच्चे को शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो हम फाइनेंशियली हेल्प करें, और अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोगों को समझाएं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे घर के पास एक फैमिली रहती है और वो लोग गरीब हैं, आसपास के लोगों के काम करते हैं, माता पिता हर रोज काम के लिए जाते हैं। उनकी एक बच्ची है कि जो 10 साल की है लेकिन स्कूल नहीं जाती है। बच्ची भी उनके माँ बाप के साथ जाती है और काम में हाथ बटाती है। वो बच्ची को काम तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज की जिससे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो है कि उस बच्ची की सगाई भी फिक्स कर दी है। अभी आप सोचो, 10 साल की बच्ची की सगाई भी फिक्स कर दी है। गांव में ऐसा होता रहता है। वो परिवार भी गांव से आया हुआ है। तो अब यहां पर मैंने उनको ये कहा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, मैं उसको स्पॉन्सर करूंगा, उसको स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा और उनकी बुक्स खरीद कर दूंगा, लेकिन आप उसे शिक्षा दिलाइए। लेकिन आप जरा सोचो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त वे कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो एक दिन मैंने उनको समझाया कि आपकी बच्ची को क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे आपको क्या फायदा होगा। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि आपके आसपास भी ऐसा कोई होता है तो उनको अगर समझाने की जरूरत हो तो आप समझाइए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो किसी को आप पढ़ा पाएंगे और किसी को पढ़ाने की खुशी आपको बहुत ही होगी, आपको ये जीवन भर याद रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको चौथा पॉइंट बताया कि जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी स्पीच को डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट्स को रखकर अपनी स्पीच को वैरायटी वाली बना सकते हैं। ये चौथा पॉइंट खत्म हो जाता है, बाद में आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और आपको एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाएं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए। हम आपसे पर्सनली बात करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और समझेंगे और आपको आत्मविश्वास से भरपूर पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।